ओम शांति। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। जिसको सारी दुनिया ढूंढे वो मेरे संग रहता है, जिसको सारी दुनिया याद करती है वो मुझे याद करता है, जिसके दर्शन के लिए नैने तरसते थे वो रोज मिलता है। तो ब्राह्मण जीवन की कितनी महिमा है ना। तो ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में हर श्वास, हर संकल्प का, हर मिनट का बहुत महत्व है। और इसी विषय को स्पष्ट करने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी अनीता दीदी जी। हम एक हाथ उठाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व ज्ञान मार्ग पर आपके कदम पड़े और तब से आगे बढ़े चल रहे हैं। ज्ञान में आने के करीब 7-8 साल बाद ही आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। वर्तमान में आप चंडीगढ़ और सोनीपत के सेंटर्स संभालते हैं। स्पार्क विंग के आप कोर ग्रुप मेंबर हैं। नीचे जो कन्याओं की टीचर्स ट्रेनिंग चलती है उसमें भी आप अपना अमूल्य योगदान देते हैं। कोरोना काल से पहले जो भट्टियाँ यहाँ समर में चलती थी उसमें भी साल में 1-2 भट्टियाँ कोऑर्डिनेट करने के लिए आप आते रहे हैं। और इसके साथ साथ जो पीस ऑफ माइंड चैनल में एक पंजाबी चैनल है उसमें क्या कहा आपने? खुशियाँ खेड़े साडे वेड़े। वेड़े क्या अर्थ होता है? आंगन। आंगन। हमारे आंगन में खुशियाँ। हाँ, तो उसमें भी आप वक्तव्य देते हैं अपने। तो बहुत ही अच्छी ज्ञानी तू योगी आत्मा है। तो ऐसी अनुभवी आत्मा से हम सुनेंगे कि ब्राह्मण जीवन के हर श्वास, हर संकल्प को हम कैसे सफल करें। आदरणीय अनीता दीदी जी। ओम शांति। बहुत भाग्यशाली ग्रुप है जो पांडव भवन में पांडव पति के पास युद्ध विद्या सीख रहे हैं। सभी योद्धा है ना। कुरुक्षेत्र का मैदान है, रथ पर पांडव पति विराजमान है। पांडव भवन में वो 5 पांडव कहते हैं, हम सारे ही पांडव हैं। 5 का मतलब होता है थोड़े से, मुट्ठी भर। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन के हिसाब से तो हम मुट्ठी भर ही हैं। पंडे भी हैं, 5 विकारों को जीतने वाले भी हैं और बहुत लकी हैं जो अभी बस कुछ खुलने ही लगे हैं अपने सेंटर्स। मधुबन भी अभी प्रोग्राम शुरू होने ही लगे हैं और शुरू में आप सब ने ये लकी चांस ले लिया। तो बहुत लकी ग्रुप है। पूरा ब्राह्मण परिवार तरसता है पांडव भवन में एक रात भी रुकने को, और आप सबको तो शायद 4-5 रात है ना, इतनी तो मिली है, इससे भी ज़्यादा होगी शायद। तो भाग्यशाली, अपने भाग्य के गुण गाते रहो। भाग्य के गुण गाना भी समय और श्वास सफल करना है। अपने भाग्य को न पहचान पाना, 2-4 कलयुगी असुविधाओं को याद करते रहना, ये भी समय और
संकल्प को गंवा देता है। हम संकल्प शक्ति और संकल्प सिद्धि वाले ब्राह्मण हैं। किसकी औलाद है हम? ब्रह्मा की। और शास्त्रों में मिसाल है ब्रह्मा के संकल्प सिद्धि की। कहते हैं ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि उत्पन्न कर दी, केवल संकल्प किया। ये संकल्पों की दुनिया है, ऐसा शास्त्र वाले मानते हैं। अब ब्रह्मा के संकल्प सिद्धि यहाँ तक बताते हैं, ब्रह्मा जी को संकल्प उत्पन्न हुआ सृष्टि की रचना करूं, और उन्होंने कर दी। कैसे कर दी? जो सोचते गए होता गया। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया, घोड़ा बन गया, बिल्ली बन गया, मनुष्य बन गया, एक एक संकल्प से सिद्धि। और फिर जो शास्त्रों में कई विजन्स दिखाते हैं, उसमें बहुत सारी रचना ब्रह्मा की इंद्रियों से दिखाई है। कोई नाक से पैदा हुआ, कोई आँख से पैदा हुआ, कोई कान से पैदा हुआ, कोई मुख से पैदा हुआ। थी सारी संकल्प शक्ति की बात। जिस जिस इंद्रियों को यूज़ किया उन्होंने संकल्पों के द्वारा। संकल्प करके कभी हम आँख को यूज़ करते हैं, किसी के लिए बहुत प्यार आता है ना, तो ऐसे प्यार से देखते, आँख से निकल जाता है ना प्यार। कभी मुख से निकल जाता है, आओ कब आए, मुख से निकल गया प्यार। कभी किसी का नाक से कान से निकलता होगा। कहाँ इंद्रियों को यूज़ किया उन्होंने। अब शास्त्रों की कहानी तो हम ही हैं, बनाने वाले भी हम ही हैं, कैसे बना दी होगी। अब सारे निकले जा रहे हैं सारे अंगों से, तो हम भी निकले हैं ब्रह्मा के मुख से, निकले ना सारे। कहाँ से निकले हम? मन से भी निकले। एक है ब्रह्मा की मुख वंशावली, एक है ब्रह्मा की संकल्प वंशावली। हम सभी जो यहाँ बैठे हैं वो ब्रह्मा की संकल्प वंशावली हैं। हम सबको ब्रह्मा बाबा ने संकल्पों में पैदा किया था। आप में से कोई साकार के टाइम के तो नहीं होंगे ना, कोई नहीं। तो हम संकल्प वंशावली है। दादियाँ बताती है बहुत बार ऐसा होता था, बाबा के सामने हम 15-16 भाई बहनें बैठे होते थे और बाबा बड़ी बड़ी बात बोलते थे, बहुत बड़ी बड़ी। कभी कभी लगता था ये जो बात कही ना बाबा ने, हमारे में से किसी के लिए नहीं है। तो हैरानी होती थी। दादियाँ बाद में बाबा से मिलती पर्सनल तो पूछती थी, बाबा आज ये जो बात आप कह रहे थे ये समझ नहीं आई, हमारे में से तो कोई ऐसा है नहीं। तो बाबा हंस पड़ते थे, बच्ची अर्जुन बहुत बच्चे आने वाले हैं। आज बाबा उन बच्चों को देखकर बोल रहे थे। दादिया कहती हम हैरान हो जाते थे, आने वाले बाद में है ना, तो तभी बोलना उनके लिए, आज क्यों बोल रहे हैं? कहते हम नहीं जान पाए कि यही वाली मुरलियाँ रिपीट होंगी और आने वाले बच्चे यही वाली मुरलियाँ पढ़ेंगे। 69 से पहले की ये सारी साकार मुरलियाँ। आज भी कोई गलती करो और मुरली उठाओ, क्या होता है? तुरंत बाबा कान पकड़ता है। गुस्सा करके आओ, बाबा आते ही कहेगा बच्चों को बहुत मीठा बनना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। और क्रोध आपने आज किया, बाबा को 50 वर्ष पहले पता चल गया था कि फलाने दिन बच्चा क्रोध करेगा और मैंने उसको पावर देनी है, शिक्षा देनी है। मजाक नहीं है, भगवान है। सब कुछ पहले जान करके हमको कब क्या चाहिए, तभी तो भृगु ऋषि का है ना ब्रह्मा को पहले उच्चारण कर दिया। हम सब की जन्म पत्री उच्चारण कर दिए। मुरली हमारी जन्म पत्री बना रही है, भाग्य रेखा बना रही है। आज बाबा ने मुझे ये समझाया, उस आधार पर हम ब्राह्मणों का जीवन चलता है। तो हम सब ब्रह्मा की संकल्प वंशावली है।
आजकल तो फिर टीवी वंशावली भी बहुत निकलती है, ऑनलाइन वंशावली भी बहुत है। और मनसा सेवा जो हमारे एडवांस पार्टी वाले कर रहे हैं, उनकी भी वंशावली आने वाले टाइम में साक्षात्कार के द्वारा बहुत बनने वाली है। हम सब में भी जो अच्छे योगी होंगे, बहुत अच्छे, खूब मनसा सेवा के अभ्यासी, उनकी भी मनसा सेवा की मनसा वंशावली तैयार होगी। पर उसके लिए हमने अपनी तपस्या को प्रबल बनाना है। हमारी तपस्या का आधार ही है समय श्वास संकल्प की सफलता। बाबा की एक मुरली थी, आप में से कई पुराने हैं तो सुनी होगी, सफल करो सफलता पाओ। सुनी थी ये मुरली, सफल करो सफलता पाओ। उसमें बाबा ने सेकंड की वैल्यू बताई थी। संगम युग का 1 सेकंड भी व्यर्थ गंवाया तो समझो कई वर्ष व्यर्थ गंवा दिए। परंतु देखा ये गया है कि जब व्यवहारिक रूप में होते हैं प्रैक्टिकल जीवन में, तब एक सेकंड को क्या इतना हम माप पाते हैं कि सेकंड वेस्ट गया तो कई जन्मों वेस्ट चले गए। मल्टीप्लाई होता है ना उस ढंग से। और न सिर्फ समय, लेकिन समय और संकल्प दोनों का आपस में गहरा रिश्ता है। क्या गहरा रिश्ता है? लौकिक दुनिया में भी कहते हैं कि ये 2 टी, टाइम एंड थॉट, सारे संसार में सबको भगवान ने एक जैसे दिए हैं, कोई पार्शलिटी नहीं की है। टाइम सबको एक दिन में 24 घंटा ही मिला और हर एक को एक आज़ाद मन मिला है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, प्राइवेट, जिसमें आप जो चाहे सोच सकते हैं। मन किसी से शेयर नहीं होता है। बाकी कोई भी चीज़ आपकी दूसरे के अधिकार में हो सकती है। आपका तन भी दूसरे के अधिकार में हो सकता है, आपका भोजन भी दूसरे के कंट्रोल में हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका संकल्प, सिर्फ आपको अधिकार है इसको चलाने का और कोई इसका मालिक नहीं है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज इम्पार्शली पूरे संसार को सेम मिली है, टाइम एंड थॉट। और दोनों चीज़ें द मोस्ट इन इलास्टिक थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, खास टाइम मोस्ट इन इलास्टिक थिंग, मतलब इसको ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। एक दिन में अगर 24 घंटा टाइम है तो बड़े से बड़े अमीर के लिए भी उतना ही है। वो लाख चाहे 1 सेकंड भी अरबों रुपयों में खरीद नहीं सकता है। और गरीब से गरीब के पास भी फुल 24 घंटा है, वो रिच है। कोई बड़े से बड़ा अमीर, उसका टाइम जिंदगी का बोलो मैं तेरा घटा दूं, किसके पास ताकत नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी हम सबको समान मिली है, लेकिन पर्सनैलिटीज भिन्न भिन्न कैसे हो जाती हैं? इन दोनों के यूटिलाइजेशन पर, इन दोनों का कैसे यूज करते हैं, उस आधार पर संकल्पों के भी हम मास्टर है। आज हमारा जो भाग्य है, ये हमने अपने पास्ट में निर्माण किया, सिर्फ कर्म से नहीं। कर्म बहुत बाद में होता है, कर्म से बहुत किलोमीटर पहले संकल्प चलता है। आज जो हम सोच रहे हैं, कई महीनों सालों बाद का मेरी आज की सोच मेरा भाग्य बना रही है। देखो, संगम युग शुरू होते ही ब्रह्मा बाबा को संकल्प मिला शिव बाबा की ओर से, पहला साक्षात्कार विष्णु चतुर्भुज। क्या आकर कहता है? अहम विष्णु चतुर्भुज तत्त्वम्। उसी सेकंड
बाबा को लगा ये मैं बनने वाला हूँ। मनोहर दादी बताया करते थे अक्सर, कहते जब पहला साक्षात्कार हुआ बाबा को विष्णु चतुर्भुज, उसके बाद से हमने ब्रह्मा बाबा में दादा लेखराज नहीं देखा। कोई मानवीय लक्षण बचा ही नहीं बाबा में। इतना ड्रास्टिक चेंज था। तभी तो ब्रह्मा कहलाया ना, जिसको बाबा कहते ना सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में मर जीवा। ब्रह्मा बाबा सेकंड में मर गया पुराने जीवन से। गुण कर्म दृष्टि वृत्ति स्मृति सब टोटल परिवर्तन। तो इतने सालों पहले जो स्वर्णिम युग बाबा ने देखा, संकल्प में क्रिएट कर दिया, जो 100 साल बाद क्रिएट होना था, लेकिन वो पहले का संकल्प 100 साल बाद तक जाकर के काम करता है। ये ब्रह्मास्त्र है, हमारा संकल्प ब्रह्मास्त्र है। तो ये अस्त्र जो कल मैं समझती हूँ, सूर्य भाई जी ब्रह्मास्त्र की सारी कहानी सुना रहे थे, जो दूर तक जाकर के मार करता है। तो ये ब्रह्मा का एक संकल्प इतने दूर के स्वर्ग का निर्माण यहाँ से किया। तो हम भी आज जो सोच रहे हैं, 10-20 साल बाद भी जो हमारे साथ होने वाला है, वो आज की सोच उसका कारण बनेगी, वेस्ट नहीं जाएगा। जैसे ब्रह्मास्त्र एक बार चला दिया वापस नहीं जाता है, काम करेगा। परशुराम भी कहता था मेरी जो प्रत्यंचा चढ़ गई, उस पर जो बाण चढ़ा वो वापस नहीं जाता है। तो ये जो बाण होता है ना, ये वापस नहीं जाता है। बाकी कुछ भी वापस जा सकता है, लेकिन ये छूटता है तो वापस नहीं जाता है। इसको कहीं भी किसी भी कीमत से डिलीट नहीं किया जा सकता है। इसलिए बहुत संभाल करके सोचना चाहिए, क्योंकि ये इतनी प्राइवेट चीज़ है, सुनाई तो पड़ता नहीं किसी को कि हम क्या सोच रहे हैं। कोई सामने बैठा, मन में उसके लिए गाली दे रहे, ऊपर से कह रहे आओ जी चाय पी के जाओ। आपको तो देख के हम खुश हो गए, आपके आने से हमारे घर में रौनक आ गई, और मन में गाली दे रहे, उसको सुनाई नहीं पड़ रहा है। प्राइवेट चीज़ है ना, बिल्कुल ही प्राइवेट है। अपने पास बैठे को भी सुनाई नहीं पड़ता है कि आप यहाँ क्या बोले जा रहे, यहाँ तो कुछ और बोल रहे हैं ना आप, परंतु इफेक्टिव होता है। लौकिक दुनिया के लोग भी जान जाते हैं इस बात को कि उसके घर जाते हैं ना, आओ भगत तो बहुत करते हैं, पर मज़ा नहीं आता उनके यहाँ जाके, ना अपनापन फील नहीं होता है। और कोई कोई है, उनके यहाँ जाओ रूखा सूखा खिलाएंगे, हो सकता है कप चाय भी नहीं पिलाए, पर उनके घर से आने को ही दिल नहीं करता है। मज़ा बहुत आता है। अब सेंटर पर रोज़ आओ जी करके आपकी आरती पूजा तो नहीं करते ना, फिर भी आप दौड़े आते। वो थॉट से जो वाइब्रेशन मिलता है, जो अपनापन मिलता है, उसको आज दुनिया पढ़ती जा रही है और उसके ऊपर रिसर्च होती जा रही है कि ये थॉट की पावर कैसे हर एक चीज़ पर जा कर के काम करती है। तो एक एक संकल्प हमारा हमें इस रूप से देखना चाहिए ताकि उसको कंट्रोल कर सके कि जैसे कि सबको दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि सबको सुनाई पड़ रहा है। ऐसा अगर सोचेंगे तो ये कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि फिर तो संकोच होगा ना, सबको मालूम पड़ रहा है अंदर हम क्या सोच रहे हैं। इसके लिए हमने याद है, हमें जब हम आए चंडीगढ़ में तो हमारी वर्कशॉप्स चलती थी कुछ बहुत अच्छी अच्छी। तो उसमें एक प्रैक्टिस हमने बहुत लंबा समय की थी कि जो भी हम सोच रहे हैं वो शहर के हमारे एक मेन चौक पर बहुत बड़ी स्क्रीन लगी है जहाँ से सभी लोग क्रॉस करते हैं। तो मैं जो सोच रही हूँ वो स्क्रीन पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ आ रहा है कि अनीता ये सोच रही है, और सारे लोग पढ़ रहे हैं उसको। अच्छा ये सोच रही है। अच्छा, जब सबको मालूम पड़ना है मैं क्या सोच रही हूँ तो क्वालिटी उसकी
कितनी हाई कर देंगे ना। और अगर सोच के देखो, हम सारे ब्राह्मण हैं, सिद्ध ब्राह्मण हैं। एक दिन सुबह उठते से बाबा मेरे को आवाज दे के कह दे, सामने आके कह दे, बच्ची आज पूरा दिन जो तुम सोचोगी वो होता जाएगा। जो मर्जी सोच लो, होता जाएगा। तो एक बार तो हम खुश हो जाएंगे, वाह आज बाबा ने कहा है जो सोचोगे वही होता जाना। तो आप फटाफट अच्छा 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 सब कुछ सोच लो, ये अच्छा हो जाए, ये अच्छा हो जाए, ये अच्छा हो जाए, ये अच्छा हो जाए। पर होना वही है जो सोचते जाएंगे। आपने 15, 20, 50, 100, 200 अच्छे थॉट कर लिए, पर अगर नेगेटिव सोचने की आदत पड़ी हुई है तो क्या होगा? अच्छा अच्छा तो सोच लिया, बेटा ठीक हो जाए, घर ठीक हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, और फिर इतने में फोन आया, सो एंड सो 2 दिन से घर नहीं आया। आप कहेंगे हाय हाय कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो। जो सोचना वही होना है। हुआ तो नहीं था उसका एक्सीडेंट, पर आपने सोचा आज तो सब कुछ होना है जो आप सोचते जाओगे। दूसरी तरफ से मैसेज आ गया कि आज फैक्ट्री में मजदूर नहीं आए हैं, ओहो स्ट्राइक ना कर दें। जो आप सोचेंगे, क्योंकि इतना अच्छा सोचने की आदत ही नहीं पड़ी है। 4 अच्छा सोचते हैं, 2 बुरा सोचते हैं। हम बचपन में कहानी सुनते थे कि एक बार एक भाई अपने गांव से निकला, दूसरे शहर में उसको जाना था, पैदल पैदल चलता गया। तब तो लोग पैदल चलते थे, रास्ते में जंगल आ गया, रात हो गई। अब जंगल में रात को चलूं नहीं, डरा तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, सुबह जाऊंगा, रात यहाँ बिता लेते। और कहते हैं कुदरत से वो पेड़ सिद्ध पेड़ था, जिस पेड़ के नीचे बैठकर जो सोचो सब कामनाएं पूरी होती थी। सिद्ध पेड़ था जिसको कल्प वृक्ष कहते। अब उस पेड़ के नीचे बैठ तो गया, और सर्दी थी, उसको ख्याल आया, ओहो कहीं आग जल जाती, सेक लेता तो सर्दी तो उतर जाती ना। तो सिद्ध पेड़ था, जल्दी से सामने आग जल गई, सोचा और हो गया। तो कुछ सोचा नहीं, उसको तो ठंडी लग रही थी, फटाफट सेकने लगा, गर्म हो गया। तो भूख याद आ गई, ओहो सुबह से चला हुआ हूँ, जोर से भूख लगी है, बढ़िया सा भोजन होता, खा लेता तो कितना अच्छा होता। सोचने की देर थी, बढ़िया सा भोजन लगा हुआ आ गया, भूखा था खा गया जल्दी, कुछ सोचने का ही चांस नहीं मिला। अब पेट भर गया, शरीर गर्म हो गया, तो नींद आने लगी। अब सोएगा कहाँ? तो घर का बिस्तर याद आने लगा, ओहो नरम गरम बिस्तर होता। नॉर्मल बात है ना, आम इंसान को थॉट तो ऐसे ही आते, ट्रेन में भी होगा तो बिस्तर तो याद आ जाएगा ना। तो बिस्तर याद आ गया, नरम गरम बिस्तर होता, सो जाता तो बिस्तर लगा लगाया सामने आ गया, कुछ सोचा ही नहीं, बिस्तर में घुस गया। अब कहते हैं जब हम नींद के नज़दीक होते हैं ना, नियर टू स्लीप, सोने से पहले दबी घुटी सब यादें बाहर आ जाती है। ये एक स्लीप सिंड्रोम है। आम लोग जब दिन भर कोई टेंशन की बात होती है ना, तो कामकाज में भूले रहेंगे, सोने लगेंगे, सारे टेंशन याद आ जाएंगे और नींद उड़ जाएगी। कहते इतना टेंशन है नींद ही नहीं आती है। तो कि उसी समय सब बातें याद आ जाएगी वापस। नियर टू स्लीप अल्फा वेव्स होती है दिमाग में, और वो दिमाग की दबी हुई मेमोरीज को प्रोवोक कर देती है। जैसे ही सोने लगा याद आया, अरे ये मैं कहाँ हूँ? जंगल में। ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है? ये आग, ये भोजन, ये बिस्तर, कहीं इस पेड़ पर भूत तो नहीं है? और भूत आ गए। जो सोचना है वही होना है। अब भूत सामने आके नाचने लगे, अरे ये भूत है,
ये तो मुझे खा जाएंगे, और वो भूत उसको। ये बच्चों की कहानी है, हम बच्चे थे ना तब ये कहानी सुनते थे। तो कौन से भूत थे जो उस भाई को खा गए? कौन से भूतों ने खाया? व्यर्थ संकल्पों के भूत ने खाया। तो ये भूत पैदा कहाँ से हुए थे? पैदा भी संकल्पों से हुए थे और खा गए। खाया भी संकल्पों से खाया। तो व्यर्थ संकल्प, सिर्फ अशुद्ध संकल्प नहीं। ब्राह्मण अशुद्ध को जल्दी समझ जाते हैं, जल्दी पुरुषार्थ करके कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प कितनी हमारी शक्तियां खा रहे हैं, इसको कई बार हम एस्टिमेट ही नहीं कर पाते। बाबा ने कहा था अवॉर्ड लेना है तो वेस्ट और नेगेटिव को अवॉइड करो। वेस्ट आएगा बहुत, बार बार दरवाज़ा खड़काएगा, लेकिन नो एंट्री होनी चाहिए। एक दिन में 100 बार भी कहना पड़ेगा वेस्ट को, गेट आउट, जाओ, घर में कोई नहीं है, आज टाइम नहीं है, कल आना। बार बार इन थॉट्स को कहना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट थॉट्स जब भी आता है ना, आपको महसूस कराता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सोचने की। और अगर आप इस उल्टी पुल्टी बात को सोच रहे हो तो आप जैसा बुद्धिमान ही कोई नहीं है। आप उसमें से कुछ कुछ कुरेद 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 करके ढूंढते रहते हो। तो उसको कहते हैं, हिंदी में कहावत है, आ बैल मुझे मार मार नहीं तो सींग लड़ा, कुछ तो कर। कुछ खाली बैठा ना, जैसे वो झग मारना बोलते, झग क्या कर रहे हो? झग मार रहे हैं। झग क्या मारी जाती है? झग कैसे मारी जाती है? खाली बैठा पानी में हाथ मारे जा रहा, अब हाथ मारा तो झाग बन गई। अब झाग तुम क्यों बनी? तो उसको वापस मार रहा, तुम बनो मत। तो पहले उस चीज को हम क्रिएट करते, संकल्पों के भूतों को, फिर हम उसको वापस मारते हैं। तो वापस मारते हैं तो उसमें हमें लगता है हम बिजी है, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, बिजी इन डूइंग नथिंग। जिसको बार बार ये थॉट आता हो ना, टाइम नहीं मिलता है, बहुत बिजी हूँ, टाइम नहीं मिलता। बहुतों का ये तकिया कलाम होता है, आदत हो जाती है कहने की। अब अच्छे कामों के लिए, महत्वपूर्ण कामों के लिए भी जिसके पास टाइम नहीं है और वो बार बार अपने कामों की लिस्ट गिनाता है, बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, तो क्या समझना चाहिए? सच में बहुत बिजी है, सच में बहुत बिजी है। जो बिजी लोग होते हैं ना, उनकी एक रीत नीत होती है। जो बहुत बिजी व्यक्ति को, ज्यादा काम करने वाले व्यक्ति को 4 काम और दे दो, सबको देखो एक सेम जवाब आ रहा है, 4 काम और दे दो तो भी कर देगा। आलसी और टाल मटोल वाले व्यक्ति को एक काम भी बता दो, उसको टालता रहेगा, टालता रहेगा। इसलिए जो ये भाषा बोलते हैं ना, टाइम नहीं, ये केवल वही लोग होते हैं जो समय को नष्ट बहुत करते हैं, जो समय की वैल्यू नहीं जानते हैं, और जो हर बात के लिए बार बार कहते, इस बात की ना चिंता बहुत है, मुझे बहुत टेंशन है, दिमाग भारी रहता है। अगर आप सबको 2 मिनट सोचने का दे दिया जाए ना, तो अपनी अपनी ज़रा टेंशन और चिंता की बातें निकालो, और ये सोच के निकालो कि अभी अभी शिव बाबा आने वाले हैं, जो आप सुनाएंगे ठीक कर देंगे। तो सब की लिस्ट निकलनी शुरू हो जाएगी, मुझे इस बात की टेंशन, मुझे इस बात की टेंशन, इस बात की टेंशन।
जो ये वाली लिस्ट निकालते हैं, ध्यान देना इस बात पे कि मुझे इस बात की बहुत टेंशन है, समझ लो उन्होंने अभी ज्ञान समझा ही नहीं है। क्योंकि ज्ञान में हमने ज्ञान मार्ग में भक्ति मार्ग मिक्स कर दिया है। भक्ति मार्ग क्या कहता है कि यहाँ काम मत करो, इसके बजाय भगवान जी को बुलाओ, वो करके जाएगा, है ना। हे भगवान सुख दे दो, हे भगवान शांति दे दो, हे भगवान बच्चा दे दो, हे भगवान पैसा दे दो। मैं क्या करूं? कुछ नहीं। मैंने क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा भगवान जी आपको प्रसाद चढ़ा देंगे, बाकी आप कर दो। नहीं किया तो दोष देंगे, हे भगवान आप भी सुनते नहीं, नहीं तो हम भगवान बदल लेंगे। भक्तों के आगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है ना, भगवान को भी चैलेंज कर देंगे कि या तो काम करो। बोलते थे, हम सब भी बोलते थे, मैंने भी बोला हुआ, हे भगवान तुझे तब मानूं जब ये वाला काम करके दिखा, नहीं तो भगवान जी डर जाएंगे कि ये बच्चा तो मानने से ही गया, काम कर दूं इससे तो नहीं। ज्ञान मार्ग ये नहीं कहता है, दे दो नहीं कहता है, भगवान जी आप कर दो नहीं कहता है। ज्ञान मार्ग है भगवान को पहचान करके उससे कनेक्शन जोड़ करके जो चाहिए सो ले लो। सुख दे दो, शांति दे दो, ये अज्ञानी भाषा है। मैं सुख के सागर की संतान हूँ, सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्यार के सागर की संतान, प्यार से भरपूर गंगा हूँ। मेरा प्यार सबके लिए, जैसे मेरे बाबा का सबके लिए, ऐसे मेरा सबके लिए। कोई नफरत देवे तो प्यार दे दूँ, कोई गाली देवे तो प्यार दे दूँ। क्यों? मैं हूँ ही सागर की संतान, गंगा। प्यार अगर खुट गया जीवन में तो ज्ञान कहता है देना शुरू कर दो। आपको लगता है ना दूसरे से नहीं मिल रहा है, नफरत मिल रही है, निंदा मिल रही है, प्यार देना बढ़ा दो, क्षमा बढ़ा दो, सहयोग बढ़ा दो, आपका अपने आप बढ़ जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि मुझे बहुत टेंशन है, क्यों मेरी जो बहू आई है ना वो मेरा कहना नहीं मानती है, वो मेरी निंदा करती है, मेरे सामने बोलती है, वो आपका निरादर करती है, आप उसका आदर करो। वो आपको नफरत देती है, आप उसको प्रेम दो। आत्मा भाई देखो, वो आपको सासू नहीं मानती, आप आत्मा भाई मान लो। ज्ञान तो सॉल्यूशन बताता है ना, ज्ञान मांगना नहीं बताता है, उससे संकल्प शक्तिशाली होते हैं। ज्ञान मार्ग ये भाषा नहीं बोलने देता कि मुझे बहुत टेंशन है। बाबा तो कहते टेंशन नहीं, अटेंशन। ए ऐड करो, जिसको अटेंशन ठीक है उसका टेंशन चला जाएगा। टेंशन है मतलब ज्ञान योग में जो पढ़ाई पढ़ी है उस पर अटेंशन नहीं दिया, तभी वो टेंशन में बदल गया। तो इसलिए ये संकल्प शक्ति और समय शक्ति, अटेंशन से दोनों का सदुपयोग ठीक होता है। और अक्सर गुलजार दादी बताया करते थे, संकल्प और समय 5 कैसे वेस्ट जाते हैं। 5 कै लगाओ तो थॉट भी वेस्ट और टाइम भी वेस्ट। 5 कै कौन कौन से? क्या, कैसे, कब, क्यों, किस लिए, कहाँ भी उसी में ऐड हो जाता है। तो ये 5 कै लगे और ये वेस्ट हुआ। जहाँ थॉट वेस्ट होता है वो टाइम को वेस्ट करता है, दोनों का आपस में रिश्ता। अकेला टाइम वेस्ट नहीं होता है। आप कितना भी शरीर से काम कर लो, लेकिन यहाँ अगर व्यर्थ और नेगेटिव सोच है तो आपका वो महान कर्म भी महान कर्म पुण्य में ऐड नहीं होता है। आप अगर शुद्ध संकल्पों से कर्म थोड़ा भी करते हो, आपका पुण्य के खाते में चला जाता है। अशुद्ध संकल्पों से बहुत सारा कर्म भी करते हो,
कि इनको पता तो चले मैं कितनी अच्छी हूँ। ये सोच के आप बहुत सारी सेवा कर रहे हो, और जिनको आप पता चलाने चाहते थे कि पता तो चले मैं बहुत अच्छी हूँ, उन्होंने आपकी महिमा की नहीं, किसी दूसरे की कर दी। अच्छा काम आपने किया था, महिमा दूसरे की हो गई। आप कहोगे आज के बाद मैंने करना ही नहीं है, जाओ। तो आपका वो बहुत सारा कर्म भी पुण्य में ऐड होने के बजाय संबंध खराब होने का कारण बन गया। संबंध खराब होने का कारण ये नहीं था कि उन्होंने आपकी महिमा नहीं की, उसका कारण था आपने अपना वो महान कर्म बाबा को अर्पित नहीं किया, कोई देहधारियों को अर्पित कर दिया था कि देहधारियों के आगे आप सिद्ध करना चाहते थे मैं कितनी अच्छी हूँ। तो आपका श्रेष्ठ कर्म भी श्रेष्ठ कर्म के खाते में गया नहीं। कारण क्या बना? संकल्प। तो टाइम और थॉट दोनों आपस में लिंक्ड है कि आप कितने महान संकल्प से उस टाइम को यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से उस कर्म की सिद्धि या सफलता या असफलता प्रभावित होती है। इसलिए बाबा बार बार हमें अपने संकल्प पर अटेंशन देने को कहते हैं, और संकल्प पर अटेंशन देने की रामबाण औषधि है, एक अचूक उपाय है स्वदर्शन चक्र। बाबा बार बार कहते हैं स्वदर्शन चक्र से चक्रवर्ती राजा। स्वदर्शन चक्र से माया का गला काट सकते हो। माया क्या है? अशुद्ध और व्यर्थ संकल्पित तो माया। और स्वदर्शन क्या है? स्व को उस रूप में देखना जिस रूप में बाबा दिखाना चाहते। स्व के पांचों पवित्र स्वरूप, जहाँ जहाँ मैं आत्मा ने इस सृष्टि में भी और अपने अनादि रूप में भी हीरो पार्ट बजाया, मैं हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ, तो अपने महान स्वरूपों का अगर दर्शन करते रहते हैं तो माया का गला कट जाता है। रिप्लेसमेंट कहते हैं इसको। जैसे कहते हैं ना, एन एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। खाली मन शैतान का घर। और उस खाली मन में हमने स्वदर्शन भर दिया। जब स्वदर्शन भर दिया तो शैतान को वहाँ से जाना पड़ेगा, जगह खाली करनी पड़ेगी ना। एक मयान में दो तलवार तो रह नहीं सकती। मन रूपी मयान है, या तो राम हवाले है या तो शैतान हवाले है। तो स्वदर्शन हमारा बैठ करके सिर्फ सोचने का नहीं है कि अनादि ज्योति बिंदु पवित्र परम धाम में चमक रहा हूँ, सतयुग में कृष्ण के साथ खेल रहा हूँ, ऐसे कहीं ना रट लेते हो उसको माला की तरह। और उसके बाद फिर मंदिर में मेरी पूजा हो रही है, फिर संगम पर ब्राह्मण बन गए, बस फरिश्ता बन के जाना, पूरा हो गया चक्कर। स्वदर्शन, स्व को देखना। कैसा देखना? जैसा बाबा मुझे देखता है। जब भी मुरली सुनते हैं, खास तौर पर मुरली बहुत बड़े आनंद का कारण बन सकती है अगर हम मुरली सुनते हुए जो जो बाबा कह रहा है वहाँ वहाँ पहुँचते जाएं। साथ साथ परम धाम की बात कहे तो वहाँ पहुँच जाओ, सतयुग की बात कहे तो वहाँ पहुँच जाओ। वहाँ कहे बाबा हीरों के महल तो हीरों के महल देखने लग जाओ। वहाँ कहे बाबा राज सिंहासन तो वो देखने लग जाओ। अभी संगम की बात है, अभी आपके भक्तों की बात है, अभी आपके फरिश्ता स्वरूप की बात है। साथ साथ अपने को वहाँ देखना, मुरली को जीना। सिर्फ मुरली के पॉइंट्स याद कर लेना काफ़ी नहीं होता है। किसी किसी को इस बात की बहुत संतुष्टि रहती है कि हमें मुरली के पॉइंट्स बहुत याद रहते हैं, और फिर कोई कोई हमारी भोली माताएं देखती हैं इनको इतना याद रहता है, मुझे तो याद ही नहीं रहता, वो निराश होने लगती है। नहीं, मुरली धारण करने की वस्तु है, और धारण अगर हो गया है उससे समझ में आता है कि आपने मुरली को जिया है। मैं मुरली कैसे सुनती हूँ आपको बताती हूँ।
मैं आम तरीके से पॉइंट याद करने के तरीके से नहीं सुनती हूँ और महसूस करती हूँ कि स्वाभाविक तौर पर मुझे कौन से पॉइंट्स याद रह जाते हैं जो मैंने मुरली सुनते हुए उस चीज़ का टेस्ट लिया। जैसे ही बाबा कहेगा ना, मीठे बच्चे, मैं अंदर के कान से सुनूंगी। साकार बाबा की आवाज़ में बहुत मुरलियाँ सुनी है, तो उस आवाज़ को फील करूंगी, साकार की आवाज़ को, और उसमें सुनूंगी मीठी बच्ची अनीता, अपना नाम साथ में, आज बाप तुमसे मिलने आया। मैं कहूँगी ओके बाबा, थैंक यू, मैं तुम बच्चों को पढ़ाने आया हूँ। तो मैं अंदर से सुनूंगी, मैं तुम बच्ची को पढ़ाने आया हूँ। बेटी सुनती है, मैं खास तेरे को मिलने आया हूँ। जी बाबा। अंदर 100 बार बोलूँगी, जी बाबा, जी बाबा, आप मेरे से बात कर रहे ना, जी बाबा, तुम ही स्वर्ग की महाराजा महारानी थे। मैं सुनूंगी तुम ही स्वर्ग की महारानी थी। अंदर से अपने लिए वो बात अपने साथ लगाते जाओ। तुम परम धाम में बिंदु रूप में मेरे पास बैठी थी, पता है? जी बाबा। परम धाम ये शांति धाम होता है? जी बाबा। फिर मैं तुम्हें सुख धाम में लेके आया था? जी बाबा। उसको साथ साथ वैसा फील करते जाएं, जिस पॉइंट की जितनी गहरी फीलिंग ली होगी सुनते हुए, वो पॉइंट दिनचर्या में और रूप से याद रहेगा आपको। जैसे कोई स्वाद चीज़ खाई होती है ना, समोसा खाया, अब नाम लेते ही भले अभी और मिले, ऐसा हो जाएगा। क्यों? उसका टेस्ट मालूम है। वो चीज़ अभी सामने नहीं आई, लेकिन अंदर फोटो आ गई, यहाँ सलाइवा आ गया, पेट में भूख आ गई, कितना कुछ आ जाता है इकट्ठा। तो ऐसे ही जैसे शांति धाम, आज अगर मुरली सुनते मैंने टेस्ट लिया शांति धाम, तो वो पॉइंट साथ में याद आ जाएगा। बाबा ने आज क्या बोला था, तकदीरवान बच्चे, आज क्या बोला था, तकदीर बनने का आधार क्या है, उसका टेस्ट आएगा। तो स्व का दर्शन, जितना स्वदर्शन में हम बिजी होते हैं ना, उतना हमारे संकल्प माया से बचे रहते हैं। जो व्यर्थ और नेगेटिव का अटैक पड़ता है आत्मा को, उससे उसका बचाव होता है। इसलिए बार बार जो 2 अभ्यास, उस चक्र में भी 2 अभ्यास बाबा ने कहे थे बार बार करने को, निराकारी और फरिश्ता। 12 बार निराकारी रूप में टिको, 12 बार फरिश्ता रूप में टिको। उसका सिंपल अभ्यास आपको बताती हूँ। सिंपल, दिनचर्या में 1 घंटा में 1 मिनट, टाइम ना पता चले तो अंदाज से, बाकी तो नहीं तो आजकल सबके मोबाइल पे लग जाता है, सब कुछ हो जाता है। 1 मिनट अपने आप को रोकना बहुत ज़रूरी है। और वो रोकना तो यहाँ बोलना होता है, स्टॉप। जो भी सोच रहे हो रुको, रुक करके बिंदु रूप का दर्शन करो। बिंदु सितारा, किरणें फैला रहा हूँ। कैसे वाली किरणें? पूरे शरीर के अंदर एक लाइट का शरीर बना रहा हूँ। पूरा बनाओ अंदर लाइट का शरीर। धीरे धीरे फील करो, मेरी लाइट से ये शरीर पिघलता जा रहा। हड्डी मांस पिघल करके अंदर पहले लाइट का शरीर बना, फिर ये कवर, ये वाला, ये भी पिघल गया, ये भी लाइट का बन गया। इस लाइट के कवर में बिंदु चमक रहा हूँ। धीरे धीरे लाइट का कवर भी गायब होता जा रहा। अकेला बिंदु, ऊपर मेरा बिंदु बाबा, बड़े से लाल आसमान में, इसके ऊपर ही बड़ा सा लाल आसमान आ गया, उसमें बिंदु बाबा की किरणें मुझे छू रही है। जैसे बिंदी 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 लगती जा रही है। 1 मिनट हुआ इस प्रैक्टिस को।
अभी 60 सेकेंड ही बोला होगा, पर आप सब भी महसूस करते होंगे उतनी देर में भी मन सशक्त होता है। अगला 1 घंटा वो ठीक सोचेगा, कंट्रोल से सोचेगा, और जितना थॉट्स क्वालिटी होते हैं उतना कर्म तेज होता है, क्वांटिटी बढ़ जाती है उसकी। जितनी थॉट्स की क्वांटिटी बढ़ती है कर्म की क्वालिटी लो चली जाती है। इसलिए बीच बीच में रुकने से काम कम नहीं होता, काम हर्ज नहीं होता, काम तेज होता है। तो सब लोग, खास माताएं जो घरों में काम करती है, इस बात पर बार बार अटेंशन दे कि हर थोड़े काम के बाद रुकना है, ज्योत जगानी है। और जैसे ये लाइट रूप का दर्शन करते हैं, शरीर को लाइट का बनाने लगते हैं, वैसे ही संकल्प अपने आप धीमा हो जाता है। जैसे ही संकल्प धीमा होता है पावरफुल हो जाता है। और कोई काम आपके उलझ रहे थे, कोई बात का उत्तर नहीं समझ आ रहा था, आपको आने लग जाएगा। न सिर्फ उत्तर समझ आएंगे आपको, लेकिन कर्म में सुकर्म की पावर बढ़ती जाएगी और समय अपने आप बचेगा। आप महसूस करेंगे कि कम समय में अब आप अधिक काम करते हैं और बहुत सारे काम जो नहीं करने चाहिए वो आपसे अपने आप छूट जाते हैं। चलो, ये 3 मिनट पूरे सफल करना, 1 सेकंड भी वेस्ट ना जाए। अलर्ट होके बैठेंगे, सीधे हो जाए, पूरा मस्तक ज्योत जग जाए। तो संकल्प और समय को सफल करने का सुंदर मार्गदर्शन दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।